अस्सलाम वालेकुम। इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट ओवेरियन कैंसर्स एंड ओवेरियन ट्यूमर और फ्रॉम इरफान, क्योंकि इसमें अच्छा लिखा हुआ है। तो वी शुड नो फर्स्टली द रिस्क फैक्टर्स फॉर ओवेरियन ट्यूमर्स। बेसिकली इसमें वही सारी चीज़ें जो हमने पैथो में भी की थी ओवेरियन ट्यूमर्स के, तो हम दोबारा इसको कर लेते हैं। तो ओवेरियन ट्यूमर्स अब हम अकॉर्डिंग टू गायनी कर रहे हैं। ओवेरियन ट्यूमर्स की अगर हम देखें तो रिस्क फैक्टर्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है उसमें हमारे पास नलीपैरिटी, ओबिसिटी, स्मोकिंग का रहता है। स्मोकिंग बेसिकली इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ योर म्यूसिनस सर्फेस एपिथेलियल ट्यूमर, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, एंडोमेट्रियोसिस भी आगे हम देखेंगे कि किन किन ट्यूमर्स के साथ एसोसिएटेड है। P53 की जेनेटिक म्यूटेशंस लाइक P53 की म्यूटेशंस BRCA1 एंड BRCA2 जो फेमिलियल म्यूटेशंस हैं वो आ जाती हैं। एंड कुछ हेरिडिटरी सिंड्रोम्स आ जाते हैं लाइक ब्रेस्ट ओवेरियन कैंसर सिंड्रोम, जिसमें देखा जाता है सबसे मोस्ट कॉमन यही है कि जिन फीमेल्स में BRCA1 की म्यूटेशन होती है उनमें 80% चांस होता है ब्रेस्ट और ओवरी दोनों के सिंड्रोम का। जिनमें BRCA2 होती है उनमें 15% चांस होता है दोनों ब्रेस्ट एंड ओवरी के एसोसिएशन का। ब्रेस्ट तो दोनों के साथ ही होती है, लेकिन 80% चांस होते हैं ओवेरियन का BRCA1 के साथ एंड 15% चांस होते हैं ओवेरियन का BRCA2 के साथ। एंड हमारे पास HNPCC जो कि लिंच सिंड्रोम आ जाता है, दैट ऑल्सो ये कहते हैं दैट इज एसोसिएटेड विद एंडोमेट्रियल कैंसर एंड 10% लाइफ टाइम रिस्क ऑफ ये कहते हैं ओवेरियन कैंसर। तो इसमें एंडोमेट्रियल एंड लाइफ टाइम रिस्क ऑफ ओवेरियन कैंसर दोनों 10% चांस ओवेरियन का आ जाता है लिंच सिंड्रोम में, जो कि बेसिकली कोलोरेक्टल कैंसर का होता है। प्रोटेक्टिव फीचर्स क्या होते हैं ओवेरियन कैंसर के? प्रोटेक्टिव फीचर्स में हमारे पास आ जाते हैं मल्टीपैरिटी, COCPs का यूज़, हिस्ट्रेक्टमी, सेल्फ इंजेक्टमी, ट्यूबल लाइगेशन। ये देखा गया कि जिन इंडिविजुअल्स में हम देख लेते हैं कि उनको ब्राका जीन्स की म्यूटेशन है, तो आफ्टर देम कंप्लीटिंग देयर फैमिली बेस्ट ट्रीटमेंट यही होता है कि आप प्रोफाइलेक्टिकली बायलेटरल सेल्पेंजियो ओफेरेक्टमी करा दें उनके लिए एंड टोटल एब्डोमिनल हिस्ट्रेक्टमी उनके लिए करा दें। तो अगर हम बात करें 4 तरह के ट्यूमर्स होते हैं ओवरीज के, एक तो सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर्स, जर्म सेल ट्यूमर, सेक्स कोड स्टोमल ट्यूमर और मेटास्टेटिक ट्यूमर। मेटास्टेटिक ट्यूमर में एक क्रूकनबर्ग ट्यूमर आता है। व्हाट इज क्रूकनबर्ग ट्यूमर? क्रूकनबर्ग ट्यूमर का पता होना चाहिए। बेसिकली इट इज़ दैट मेटास्टेटिक ओवेरियन ट्यूमर जो कि प्राइमरीली ब्रेस्ट, स्टमक या क्या कहते हैं कोलॉन से आया हो, वहाँ से मेटास्टेसाइज करके ओवरी में आया हो, उसको हम क्रूकनबर्ग ट्यूमर कहते हैं। तो अगर हम सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर्स की बात करें जो कि सबसे कॉमनली देखे जाते हैं, 80% ऑफ द ओवेरियन ट्यूमर्स आर सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर। उसकी फर्दर सब टाइप्स आ जाती हैं सिरस, म्यूसिनस, एंडोमेट्रॉइड, क्लियर सेल एंड ब्रेनर। ब्रेनर हमने देख ली थी, ब्रेनर जो कम्प्लीटली बिनाइन थी। सिरस में भी सिरस की सिरस इन तीनों में भी अलग से बिनाइन, बॉर्डर लाइन और मेलिग्नेंट आ जाती है। सिरस की जो बिनाइन होती है दैट इज नोन एज सिरस सिस्टेटिनोमा, जो कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था कि इट इज अ यूनिलोकुलर सिस्ट विच इज लाइंड बाय कॉलमनार सिलिएटेड सेल्स, यानी दो सेल्स विच आर सिमिलर टू फिलोपियन ट्यूब्स। बायलेटरल होती है। इनमें जो मेन चीज़ याद रखनी है वो ये कि इनमें कि इनका जो सिस्टिक फ्लूइड होगा दैट वुड बी सिरस एंड थिन, एंड इनमें हमारे पास सेमोमा बॉडीज़ की फॉर्मेशन मिलती है। वेरस अगर हम म्यूसिनस ट्यूमर की बात करें, म्यूसिनस भी 3 तरह का हो सकता है, बिनाइन जो विच इज नोन एज म्यूसिनस सिस्टेडिनोमा, मेलिग्नेंट विच इज नोन एज म्यूसिनस सिस्टेडिनोकार्सिनोमा एंड बॉर्डर लाइन। बस इसमें डिफरेंस ये होता है कि जो म्यूसिनस ट्यूमर्स होते हैं they have multilocular cyst which is lined by the mucus secreting cells epithelium which is similar to endocervix। जो इसमें सिस्ट होगी जो डिफ्रेंशिएट कर रही होती है, इसकी सिस्ट थिक एंड जेलेटिनस होती है। एंड ये है कि यूजली दे आर एसोसिएटेड विद योर लो ग्रेड या विद योर बॉर्डर लाइन अपेंडिसियल अपेंडिक्स के ट्यूमर्स, जिसकी वजह से वो एक क्या कहते हैं पेरिटोनियम में जाके कंडीशन कॉज कराते हैं विच इज नोन एज सूडोमिक्सोमा पेरिटोनाई। एंडोमेट्रॉइड कार्सिनोमा की बात करें तो एंडोमेट्रॉइड ऐसे नेम सजेस्ट इसकी जो अपीयरेंस होती है वो बिल्कुल एंडोमेट्रियल कैंसर की तरह होती है। दैट इज एसोसिएटेड विद एंडोमेट्रियोसिस इन 10% ऑफ द केसेस। एंड अगर हम क्लियर सेल ट्यूमर की बात करें तो क्लियर सेल ट्यूमर इज ऑल्सो स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड विद ओवेरियन एंडोमेट्रियोसिस। ये दोनों एंडोमेट्रियोसिस से एसोसिएटेड होते हैं। जो क्लियर सेल होते हैं, क्लियर सेल आपका क्या कहते हैं मेलिग्नेंट ही होता है, यूजली सिरोजल सेल से राइज करता है। हॉप नेल अपीयरेंस हमको मिलती है लाइनिंग एपिथेलियम की। एंड ब्रेनर ट्यूमर की बात करें तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ ली थी कि ये बिनाइन होता है। बेसिकली इसमें जो हमारे पास यूरोथीलियम वाला एपिथेलियम होता है, जो ट्रांजिशनल सेल्स का जो एपिथेलियम होता है वो इसके अंदर पाया जाता है। एंड ये है कि यूजली अराउंड द एज ऑफ 40 या आफ्टर द एज ऑफ 40 ये प्रेजेंट करता है, प्रोड्यूसेस एस्ट्रोजन एंड ऑल्सो एबनॉर्मल वजाइनल ब्लीडिंग। तो ये थे सारे हमारे पास सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर्स। अब हम जर्म सेल ट्यूमर्स की बात करें विच यूजली अकर्स इन फीमेल्स बिटवीन 20 to 40, जो कि हमने पिछली वीडियो में टेराटोमा का देख लिया था। जर्म सेल ट्यूमर्स में से भी हमारे पास सबसे जो कॉमन आता है वो टेराटोमा ही आता है, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था कि इट इज डिराइव्ड फ्रॉम your three germ cell layers ectoderm, endoderm, mesoderm, hair, nails, teeth, muscles, fibers, bones, cartilage, कुछ भी इसके अंदर हो सकता है। जो मेच्योर सिस्टिक टेराटोमा होता है दैट इज बिनाइन, जो कि पिछली वीडियो में कर लिया गया था। जो इमेच्योर होता है दैट इज मैलिग्नेंट। एंड कभी कभी मोनोडर्मल टेराटोमा भी हमको मिलता है, जो कि भी हम आगे पढ़ लेते हैं। अलग से और जर्म सेल ट्यूमर्स में कौन कौन सी एग्जाम्पल आ जाती हैं? डिस्टर्मिनोमा की, यॉर्क सेल ट्यूमर की एंड कोरियोकार्सिनोमा की। मेच्योर सिस्टिक टेराटोमा इट इज द डर्मोइड सिस्ट मोस्ट कॉमन।
इसका जो मलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन का चांस है वो <2% है। एंड इट मोस्टली जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो स्क्वामोस सेल कार्सिनोमा में होती है। एंड क्या कहते हैं, इट्स सीन इन वुमेन अबव 40। इसमें ये है कि इसकी टोर्जन भी हो सकती है विच इज सर्जिकल इमरजेंसी, जिस केस में प्रोफाइलेक्टिक ओवेरियन सिस्टेक्टमी करानी होगी। एंड इसका सडन रप्चर भी हो सकता है विच विल कॉज एक्यूट एब्डोमिनल पेन एंड ऑल्सो एक्यूट एब्डोमेन एंड केमिकल पेरोटोनाइटिस। एंड ये है कि क्या कहते हैं, इसकी जो ट्रीटमेंट होती है वो सर्जिकल रिमूवल ही होता है, ओवेरियन सिस्टेक्टमी। एंड सर्जरी की इंडिकेशंस क्या हैं कि वही अगर टिश्यू से तो डायग्नोज हो जाए, सिम्टोमेटिक सिस्ट हो, मोर देन 5 सेंटीमीटर हो एंड या इनलार्ज कर दिए, तो उस केसेस में हम इसको रिमूव कर देते हैं। अगर हम मोनोडर्मल टेराटोमा की बात करें तो दीज आर द डर्मोइड सिस्ट विद ओनली सिंगल मेच्योर टिश्यू टाइप, कि एक ही टाइप ऑफ टिश्यू जो है वो मेच्योर होगा। अब जो स्ट्रूमा ओवराई एंड ओवेरियन कार्सिनोइड आ जाते हैं, स्ट्रूमा ओवराई में बेसिकली मेच्योर थायराइड टिश्यू मिलते हैं, तो एज ए रिजल्ट वो थायराइड हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं एंड कॉजेस थायरोटॉक्सिकोसिस। वेयरएज जो ओवेरियन कार्सिनोइड होते हैं वो बिल्कुल कार्सिनोइड ट्यूमर्स की तरह ऐड करते हैं कि उसमें हमारे पास डायरिया एंड फ्लशिंग के सिम्टम्स मिलते हैं ड्यू टू रिलीज ऑफ योर सेरोटोनिन डेरिवेटिव्स जो कि कार्सिनोइड सिंड्रोम में रिलीज होते हैं। बस इसमें डिफरेंस ये, इसमें मेन चीज़ ये कि इसमें हमारे पास लिवर का मेटास्टेसिस नहीं होता, क्योंकि जो ओवेरियंस की जो वीनस ड्रेनेज होती है ओवरीज की, वो डायरेक्टली सिस्टेमिक सर्कुलेशन में होती है। इट डजंट गो टू योर हेपेटिक पोर्टल वेन, एज अ रिजल्ट हेपेटिक मेटास्टेसिस नहीं होता। इमेच्योर टेराटोमा की वो उनको हम मैलिग्नेंट कहते हैं, बहुत कम चांस होता है। एंड यूजली अगर तो मैलिग्नेंट होता भी है तो वो फर्स्ट 2 डेकेड्स ऑफ लाइफ में ही आता है। अगर हम डिसजर्मेनोमा की बात करें, इट इज़ अ कॉमन मैलिग्नेंट जर्म सेल ट्यूमर, क्योंकि मैलिग्नेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। यूजली अकर्स इन फीमेल लेस देन 30, यूजली स्प्रेड्स वाया लिम्फेटिक्स एंड क्या कहते हैं, इट इज़ अ एक्सट्रीमली रेडियो सेंसिटिव ट्यूमर, तो रेडियोथेरेपी से ये ठीक हो जाता है। इसमें हमको रेस लेवल्स ऑफ बीटा HCG मिलते हैं, लेकिन अभी हम आगे देखेंगे जो मेन इसका मार्कर है दैट इज़ योर LDH। एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर की बात करें, जिसका एक और नाम है यॉर्क सेल ट्यूमर, बेसिकली अराइजेज फ्रॉम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक डिफरेंशिएशन ऑफ मैलिग्नेंट जर्म सेल्स, मोस्टली यंग फीमेल, यानी जो चिल्ड्रन होते हैं उनमें, लेस देन 4 ईयर्स ऑफ चिल्ड्रन, उनमें यूजली क्या कहते हैं आते हैं। उनका जो मेन मार्कर है अल्फा प्रोटीन है एंड LDH है, लेकिन अल्फा प्रोटीन मेन मार्कर के तौर पे यूज़ होता है। एंड इसमें हमको शिलर डुअल बॉडीज़ मिलती हैं। ओवेरियन कोरियोकार्सिनोमा की बात करें तो वेरी रेयर एंड इज़ अ वेरी हाईली मैलिग्नेंट जर्म सेल ट्यूमर विद वेरी हाई लेवल्स ऑफ बीटा HCG। And just like gestational choriocarcinoma, it can disseminate hematogenously into your lungs, liver and bone. But unlike gestational choriocarcinoma, this is chemoresistant, ये कीमोथेरेपी से ठीक नहीं होता है। सेक्स कोड स्ट्रोमल ट्यूमर्स की अगर हम बात करें तो सेक्स कोड स्ट्रोमल में हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती हैं कि कहते हैं ग्रेनुलोजा की, थीकोमा की, फाइब्रोमा की, सर्टोली लेडिक सेल की। जो ग्रेनुलोजा एंड सर्टोली लेडिक सेल है वो मैलिग्नेंट है। थीकोमा एंड फाइब्रोमा हमने पिछली वीडियो में पढ़ ली थी, वो बिनाइन है। सेक्स कोस्टोमल आर योर फंक्शनल ट्यूमर्स, यानी कि दे प्रोड्यूस हार्मोन्स। जो ग्रेनुलोजा सेल ट्यूमर है वो मैलिग्नेंट है, मैंने बता दिया। इसका बायोमार्कर हम इनहिबिन यूज़ करते हैं विच कैन बी यूज फॉर सर्वेलेंस आफ्टर इट्स रिमूवल एज वेल। दे प्रोड्यूस एस्ट्रोजेंस एंड आर एसोसिएटेड विद एंडोमेट्रियल हाइपोप्लेजिया, क्योंकि ये फंक्शनल होते हैं। थीकोमा बिनाइन होते हैं, पढ़ लिया था, सॉलिड होते हैं, यूनिलैटरल होते हैं, यूजली पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल में आते हैं। एस्ट्रोजन ही सिक्रीट करते हैं। ड्यू टू excessive estrogen secretion it can cause precocious puberty, postmenopausal bleeding, endometrial hyperplasia and as a result endometrial carcinoma। फाइब्रोमास की बात करें तो वो यूजली फाइब्रोब्लास्ट के कहते हैं, दे कंपोज ऑफ फाइब्रोब्लास्ट, यूजली अगेन पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल में आते हैं। इनमें मेन चीज़ मेक सिंड्रोम देखी जाती है विच इज़ अ ट्रायड ऑफ ओवेरियन फाइब्रोमा, प्यूरल डिफ्यूजन एंड एसाइटिस। लास्टली जो सर्टोली लेडिक सेल ट्यूमर है ये भी मैलिग्नेंट है, पर लो ग्रेड मैलिग्नेंट है। यूजली इसमें रेनिन भी प्रोड्यूस होता है विच कैन कॉज हाइपरटेंशन एंड ये मैस्कुलिनाइजिंग ट्यूमर है एज दिस प्रोड्यूसेस एंड्रोजन। सर्टोली लेडिक सेल ही बता रहे हैं कि सर्टोली सेल्स इस तरह टेस्टिकल्स में पाए जाते हैं, तो एज अ रिजल्ट ये मैस्कुलिनाइजिंग ट्यूमर है। एंड्रोजन ज़्यादा सिक्रीट करता है, तो वायरलाइजेशन कॉज कराएगा फीमेल्स में हर्शुइज्म, एक्ने, क्लिटरस की हाइपरट्रॉफी एंड डीपनिंग ऑफ द वॉइस। मैनेजमेंट किस तरह होती है हमारे पास मैलिग्नेंट ओवेरियन ट्यूमर्स की? मेनली जो सर्जरी है दैट इज़ द मेन। अच्छा, मैनेजमेंट से पहले सर्जरी तो मैं बहुत आगे चला गया, सर्जरी आगे लिखा हुआ है। मैनेजमेंट से पहले उन्होंने बताया कि किस तरह के सिम्टम्स आते हैं। यूजली ये याद रखना है कि जितनी भी फीमेल्स होती हैं ज़्यादातर वो स्टेज 3 पे आके प्रेजेंट कर रही होती हैं, क्योंकि जो ओवेरियन ट्यूमर्स के सिम्टम्स होते हैं वो काफ़ी वेग एंड नॉन स्पेसिफिक होते हैं। किस तरह के सिम्टम्स मिलते हैं? एब्डोमिनल पेन एंड एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, एब्डोमिनल डिस्टेंशन एंड इंक्रीज गर्थ, प्रेशर इफेक्ट्स लाइक यूरिनरी सिम्टम्स, GI सिम्टम्स के ऑल्टर्ड बाउल हैबिट्स, वेरिकोज वेन्स, हेमरॉइड्स, and there is a mass seen which is found to be arising from the lower border of the pelvis. Tumors mostly have also involved whole of the omentum, प्लूरल डिफ्यूजन भी मिल सकती है। एंड अगर तो लिम्फेडिनोपैथी हो जाए, लिम्फ नोड्स तक वो चली जाए, तो हमारे पास सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड तक डिस्टेंट मेटास्टेसिस मिल सकता है। इन्वेस्टिगेशन भी याद रखना है, जो बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है वो है ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड। उसके अलावा जो हमारे पास बेस टाइम इन्वेस्टिगेशन आ जाती हैं लाइक CBC, यूरिया इलेक्ट्रोलाइट, LFTs, चेस्ट एक्सरे, ECG।
एंड स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन में हम सीटी, चेस्ट, एब्डोमेन एंड पेल्विस कराते हैं. सीटी इज़ द मेन इन्वेस्टिगेशन फॉर स्टेजिंग ऑफ द डिजीज़. वेयर एमआरआई भी कराते हैं, पर एमआरआई हम बेसिकली इसलिए कराते हैं कि अगर हमने कोई सर्जरी करनी हो तो हम चेक करने के लिए फॉर अ बेटर डिलिनिएशन ऑफ द एनाटमी एंड फॉर बेटर सर्जिकल प्लानिंग. कि अगर तो वो लेट सपोज ट्यूमर फैल गया बॉडी में तो हम एमआरआई इसलिए कराएंगे चेक करने के लिए कि हमने अब सर्जरी के थ्रू उस ट्यूमर को निकालना कैसे. तो मेन स्टेजिंग के लिए जो यूज़ होती है वो सीटी यूज़ होते हैं, एंड एमआरआई को हम बेसिकली सर्जिकल प्लानिंग के लिए यूज़ करते हैं. इनिशियल इज ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड एंड देन वी यूज सम ट्यूमर मार्कर्स. CA-125 मोस्ट कॉमनली जो हमारे सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर्स है जिसमें सिरस आ गया, एंडोमेट्रॉइड आ गया, बैनर्स आ गया, उन सब के लिए CA-125 हम यूज़ करते हैं कि वो सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर्स को आराम से उनकी डिटेक्शन में और उनकी मॉनिटरिंग में हेल्प करता है. लेकिन जो CA-19-9 है, CA-19-9 का याद रखना है कि वो हमारे पास म्यूसिनस ट्यूमर्स को डिटेक्ट करता है, क्योंकि म्यूसिनस ट्यूमर्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर्स. तो जो म्यूसिनस ट्यूमर्स होते हैं उनमें CA-125 नॉर्मल मिलता है, तो उनके लिए हम CA-19.9 यूज़ करते हैं. अदर मार्कर्स में अल्फा फीटर प्रोटीन हमने देख लिया था. अल्फा फीटर प्रोटीन टेराटोमा में एंड यॉर्क सेल ट्यूमर के लिए यूज़ होता है. बीटा HCG जर्म सेल ट्यूमर्स के लिए यूज़ होता है. LDH प्योर डिस्टर्मिनोमा मैंने बता दिया था कि जो डिस्टर्मिनोमा है इवन तो बीटा HCG वो सिक्रीट करते हैं, लेकिन वी यूज़ LDH एज अ मार्कर. साथ में कोरियोकार्सिनोमा के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं. इनहिबिन हम ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर के लिए यूज़ करते हैं. एंड जो एस्ट्राडायोल है वो हम फॉलिकुलर सिस्ट जो कि बिनाइन थी. एंड जो सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर्स हैं उनके लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर्स आर फंक्शनल ट्यूमर्स, जो कि हमने देख लिया था कि ग्रेनुलोसा भी एस्ट्रोजन प्रोड्यूस कर रहा था, लेकिन उसको हम इनहिबिन से कर रहे हैं. मेनली हम आपके थिकोमा को, फाइब्रोमा को एंड क्या कहते हैं, यू कैन से टू सम एक्सटेंड हम सर्टोली रेडिक सेल को एस्ट्राडायोल से देखते हैं. अब फीगो स्टेजिंग, ये फीगो स्टेजिंग है, ये स्टेजिंग अच्छे से आनी चाहिए. स्टेज का ये क्राइटेरिया, स्टेज 1 का मतलब लिमिटेड टू ओवरी, स्टेज 2 का मतलब कि 1 और बोथ ओवरीज विथ पेल्विक एक्सटेंशन के पेल्विस तक इन्वेड करके. स्टेज 3 का मतलब कि 1 और बोथ ओवरीज विथ पेरिटोनियल एक्सटेंशन, अब पेरिटोनियम पे आ गया. एंड स्टेज 4 का मतलब कि डिस्टल मेटास्टेसिस चला गया आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, या पेरेन्काइमल लिवर मेटास्टेसिस हो चुका है. तो स्टेज 1 सिर्फ ओवरी तक, ये अलग से ABC भी पता होनी चाहिए. कभी कभी MCQs में पूछ लेते हैं कि स्टेज 1A का मतलब एक ओवरी, 1B का मतलब दोनों ओवरी, 1C का ये मतलब है कि आइदर 1A और 1B विद कैप्सूल रप्चर या एसाइटीज कंटेनिंग द मेलिग्नेंट सेल्स या पॉजिटिव पेरिटोनियल वॉशिंग. स्टेज 2 में क्या है कि वही 1 और बोथ ओवरीज यहाँ पे पेल्विस तक चला गया. 2A का मतलब है कि एक्सटेंशन टू यूट्रस और फिलोपियन ट्यूब्स. 2B का ये मतलब है कि एक्सटेंशन टू अदर पेल्विक स्ट्रक्चर्स. एंड 2C का वही मतलब है कि आइदर 2A या आइदर 2B, और वही वाली चीज़ें कि कैप्सूल रप्चर कर गई हो या एसाइटीज़ के अंदर मेलिग्नेंट सेल्स मिल रहे हो या पॉजिटिव पेरिटोनियल वॉशिंग हो. स्टेज 3 में अब वो पेरिटोनियम तक चला गया, तो स्टेज 3A में माइक्रोस्कोपिक मेटास्टेसिस टू द पेरिटोनियम. स्टेज 3B में मैक्रोस्कोपिक मेटास्टेसिस टू द पेरिटोनियम, लेकिन साइज इज लेस देन 2 सेंटीमीटर. एंड स्टेज 3C में मैक्रोस्कोपिक मेटास्टेसिस टू पेरिटोनियम पर द साइज इज मोर देन 2 सेंटीमीटर. और यू कैन रिमेंबर कि मेटास्टेसिस टू द रेट्रोपेरिटोनियल और इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स. तो ये इसकी स्टेजिंग अच्छे से देख लेनी है. प्रोग्नोसिस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है. स्टेज ऑफ द डिजीज़ जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है. वॉल्यूम ऑफ रेजिजुअल डिजीज़ आफ्टर सर्जरी, के सर्जरी के बाद अब कितना ट्यूमर रह गया बॉडी में, कितना हम सही से नहीं निकाल पाए. हिस्टोलॉजिक टाइप एंड ग्रेड जो हमने पीछे सारे पढ़ लिए. एंड एज एट प्रेजेंटेशन. 5 ईयर सर्वाइवल रेट क्या है. स्टेज 1 का सबसे अच्छा है 80 to 90%. 2 का थोड़ा कम है 65 to 70. 3 का और कम 30 to 50. एंड 4 का सबसे वर्स्ट है 15%. ज़्यादातर जो फीमेल्स प्रेजेंट करती हैं वो स्टेज 3 पे आके प्रेजेंट करती हैं, ये चीज़ याद रखनी है. ट्रीटमेंट, जो सर्जरी इसकी मेन स्टेज ऑफ द ट्रीटमेंट है, ये इसको हर हाल में याद रख लेना. टोटल एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी, बायलेटरल सल्पेंजोओफरेक्टमी क्योंकि वो ओमेंटम तक चला जाता है तो ओमेंटेक्टमी. लिम्फ नोड की डाइसेक्शन जिसमें हम पेल्विक एंड पैराओटिक नोड्स निकाल देते हैं. पेरिटोनियल बायोप्सीज, पेल्विक वॉशिंग एंड एसाइटिक सैम्पलिंग्स के एसाइटिक टिश्यू जो एसाइटिक फ्लूइड है उसकी भी हम सैम्पलिंग कराते हैं. एंड फर्दर डिबल्किंग एज इंडिकेटेड. फर्दर डिबल्किंग का ये मतलब है कि अगर फर्दर वो मेटास्टेसाइज कर चुका हो तो हम बाउल को रिजेक्ट कर देते हैं या स्प्लीन को रिजेक्ट कर देते हैं, कि जहाँ जहाँ भी वो मेटास्टेसाइज किया होगा उस एरिया को हम रिजेक्ट कर देंगे. अगर तो कोई यंग इंडिविजुअल है, यंग फीमेल है जो कि, अच्छा ये जो सारी सर्जरी है ना ये है सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर्स के लिए. ये पूरी जो यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑप्शन लिखी है ये सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर के लिए लिखी हुई है. एंड फिर यहाँ पे अलग से मैनेजमेंट जो दी हुई है वो हमने दी हुई है आपकी क्या कहते हैं सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल की. एंड यहाँ पे दी हुई है जर्म सेल ट्यूमर की, क्योंकि मेटास्टेटिक ट्यूमर की तो कोई इस तरह होती नहीं है मैनेजमेंट. तो ये जो पूरी मैनेजमेंट है ये है हमारे पास सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर की.
और फर्टिलिटी प्रिजर्विंग सर्जरी यही है कि अगर हमको यंग फीमेल है जिसको सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर हो गया तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम जो नॉर्मल साइड ऑफ द ओवरी है एंड जो नॉर्मल साइड ऑफ फेलोपियन ट्यूब है उसको हम प्रिजर्व करके रखते हैं। बाकी हम वही वाला क्या कहते हैं प्रिंसिपल यूज़ करते हैं कि हम लिम्फ नोड्स को डायसेक्ट कर देंगे, पेरिटोनियल बायोप्सी करा देंगे एंड ओमेंटम को रिमूव कर देंगे। एंड जो उसकी कीमोथेरेपी है, कीमोथेरेपी यूजली हम कब कराते हैं, कीमोथेरेपी हम कराते हैं आफ्टर स्टेज 1C टू द स्टेज 4। स्टेज 1A और 1B में नहीं कराते, 1C से आगे या 1C में भी कभी कभी हम करा देते हैं। कीमोथेरेपी हम कराते किस तरह है, इट इज़ अ प्राइमरी ट्रीटमेंट फॉर पेशेंट्स हु आर अनफिट फॉर सर्जरी। यूजली वी यूज़ 6 साइकिल्स एट 3 वीकली इंटरवल्स। जो हम ड्रग्स यूज़ करते हैं, अगेन दिस इज़ फॉर सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर, हम प्लेटिनम बेस्ड ड्रग्स, जिसमें से आजकल हम कार्बोप्लेटिन ज़्यादा यूज़ करते हैं, सिस्प्लेटिन इतना यूज़ नहीं करते क्योंकि सिस्प्लेटिन के साइड इफेक्ट ज़्यादा आ रहे थे। तो कार्बोप्लेटिन ये देखा गया कि कार्बोप्लेटिन से लेस नोजिया वोमिटिंग होता है एंड कार्बोप्लेटिन इज़ लेस नेफ्रोटॉक्सिक एज कम्पेयर टू सिस्प्लेटिन। एंड हम पैक्लीटैक्सेल यूज़ करते हैं। जो पैक्लीटैक्सेल है, पैक्लीटैक्सेल बेसिकली हेयर लॉस ज़्यादा से ज़्यादा कराता है, ये इसका फीचर है। जितनी भी डोज में यूज़ करेंगे पैक्लीटैक्सेल हेयर लॉस कराएगा, तो ये हम कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। एंड ये है कि आफ्टर द कीमोथेरेपी पेशेंट शुड अंडरगो अ CT स्कैन टू असेस द रिस्पॉन्स। अलग से आजकल बेवासीज़ुमाब एक देखा गया जिसके लिए हम 12 to 15 मंथ की थेरेपी यूज़ करते हैं विद कार्बोप्लेटिन एंड पैक्लीटैक्सेल। वो वट इज़ बेवासीज़ुमाब, इट इज़ बेसिकली a monoclonal antibody and it acts against your vascular endothelial growth factor, so it inhibits the angiogenesis, it basically increases the overall survival, and it is given along with carboplatin and paclitaxel for 12 to 15 months. साइड इफेक्ट्स इसके क्या हैं, साइड इफेक्ट्स इसके हैं हाइपरटेंशन, बेवासीज़ुमाब के हाइपरटेंशन, डिलेड वुंड हीलिंग, आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस एंड GI की परफोरेशन। ओवेरियन कैंसर का फॉलोअप ये बताया है कि CA-125, क्योंकि हमने देख लिया है कि जितने भी सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर्स हैं उनका CA-125 ही मेन मार्कर था। तो CA-125 लेवल्स आर यूज फॉर सर्वेलेंस पोस्ट सर्जरी फॉर ओवेरियन कैंसर्स, एंड अगर राइजिंग लेवल्स मिल रहे हो आफ्टर सर्जरी तो इट इंडिकेट्स कि डिजीज है वो रिकर कर रही है। अब हम सेक्स कोड स्ट्रोमल ट्यूमर्स को किस तरह ट्रीट करते हैं, अगर तो हमने फर्टिलिटी को प्रिजर्व करना, वी गो फॉर यूनिलैटरल सल्पेंजियोओवेरेक्टमी प्लस एंडोमीट्रियल बायोप्सी। Why do we perform endometrial biopsy? We perform endometrial biopsy because we saw कि जो सेक्स कोल्ड स्ट्रोमल ट्यूमर्स थे वो फंक्शनल ट्यूमर्स थे, एस्ट्रोजन प्रोड्यूस कर रहे थे, एंड देयर इज अ चांस कि वो एस्ट्रोजन जो है वो एंडोमेट्रियम पे जाके एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा करा दे। इसलिए हम एंडोमेट्रियल बायोप्सी भी लेते हैं कि बिकॉज यही रीजन दी हुई, सिंस दिस ट्यूमर प्रोड्यूस एस्ट्रोजन एंड दे कैन कॉज एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया एंड कैंसर। ओल्ड पेशेंट्स में देखा जाए उनमें हम बायलेटरल सल्पेंजियोओवेरेक्टमी एंड हिस्टेक्टमी दोनों कराते हैं। एंड अगर रिकरेंट डिजीज़ हो तो रिकरेंट में भी सर्जिकल रिसेक्शन होता है। कीमोथेरेपी हम सेक्स कोड स्ट्रोमल ट्यूमर्स के लिए नहीं यूज़ करते क्योंकि इट इज़ नॉट इफेक्टिव, वो सिर्फ सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर्स के लिए थी। लास्टली जर्म सेल ट्यूमर में अगेन अगर तो पेशेंट यंग हो, फर्टिलिटी को प्रिजर्व रखना हो, देन वी गो फॉर यूनिलैटरल सल्पेंजियोओवेरेक्टमी। वी असेस द कॉन्ट्रालेटरल ओवरी। इसमें हम करते क्या, इसमें हम पहले यूनिलैटरल सल्पेंजियोओवेरेक्टमी कर देंगे जो अफेक्टेड जगह है, फिर हम और ये हम करते हैं लैप्रोस्कोपिकली ये सारा प्रोसीजर। फिर हम क्या करते हैं, वी असेस द कॉन्ट्रालेटरल ओवरी, हम चेक करने के दूसरी ओवरी वेदर नॉर्मल है या नहीं। इफ़ इट इज़ नॉट इन्वॉल्व, इफ़ द अदर ओवरी इज नॉर्मल, वी लीव इट इन इट्स प्लेस। इफ़ that ovary, if the normal ovary is also involved, yani if the contralateral ovary is also involved, then we proceed with bilateral salpingio-oophorectomy and hysterectomy. नोट सैम्पलिंग हम करवाते हैं अगर तो पेल्विक या पैरोटिक लिम्फ नोड्स हमको इनलार्ज मिल रहे हो लैप्रोस्कोपिकली, एंड हम डिबल्किंग सर्जरी भी कराते हैं अगर तो हमको मेटासिस मिल जाए। यहाँ पे जो हम कीमोथेरेपी कराते हैं जर्म सेल ट्यूमर्स के लिए वो हम स्टेज 2 या स्टेज 2 से अबव कराते हैं। हम यहाँ पे क्या क्या यूज़ करते हैं, हम कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं ब्ल्यूमाइसिन, सिस्प्लेटिन एंड इटोपोसाइड का, विच इज़ टू बी गिवन फॉर द कोर्स ऑफ 3 to 4 साइकिल्स इन 3 weeks अपार्ट। एंड रिकरेंट का डिजीज़ देखा जाता है ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ सर्जरी, जिस केसेस में हम सेल्वेज कीमोथेरेपी की तरफ जाते हैं। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू ओवेरियन ट्यूमर। इरफान में अच्छा लिखा हुआ था, जो चीज़ें नहीं लिखी हुई इरफान में वो मैं अलग अलग से साथ साथ बोले जा रहा था। तो आई होप ये ईजिली समझ में आ गया हो, एंड थैंक यू।